वेलकम टू सरस्वती कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट। दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आज के सेशन में आपके लिए लेके आया हूं टैली प्राइम, टैली का न्यू लेटेस्ट वर्जन। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नया है और साथ ही साथ इस पे हम कुछ काम भी करके आपको दिखाएंगे, जैसे कि मास्टर्स बनाएंगे, वाउचर एंट्री किस तरह से होती है, ये सब आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये टैली प्राइम की मेन विंडो है जो ओपन होने के बाद आपके सामने आई है और इसमें सबसे नीचे जो आपको पहले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मिलती थी, लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मिलती थी, वो अब बॉटम में नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे देखेंगे तो आपको टैली प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और लिखा हुआ मिलेगा कि सिल्वर है या गोल्ड है या एजुकेशनल मोड है। तो वहाँ क्लिक करके आप लाइसेंस की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि मेरा सीरियल नंबर क्या है और गोल्ड है या सिल्वर है, मेरा टैली का जो सॉफ्टवेयर की सर्विस है वो कौन सी डेट तक की है और कौन सी आईडी पे रजिस्टर्ड है, टैली गेटवे सर्वर का नेम क्या है, वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें एक चीज और देख पा रहे होंगे कि कुछ न्यू टैब्स यानी कि न्यू मेन्यू आपके इसमें ऐड ऑन हुए हैं। ऊपर टॉप में देखिए, कंपनी नाम से मेन्यू है, डाटा नाम से मेन्यू है, एक्सचेंज नाम से मेन्यू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नया आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी एक कंपनी है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जो विंडो ओपन हुई है, इस विंडो में आप देख पाएंगे कि हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी किसी अदर लोकेशन पे है, किसी अदर फोल्डर में है, तो अब आप यहीं से ही सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर करिए और आप उसी फोल्डर में यहीं से ही जाइए और जो भी फोल्डर है उसको ओपन करिए। यानी कि अब आपको आप यहीं से ही नेविगेट करते हुए वहां तक जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी लोकेशन को मैनुअली टाइप करूं तो वो भी है इसमें, स्पेसिफाई पाथ से आप वो भी इसमें कर सकते हैं। अगर मैं कोई न्यू कंपनी बनाना चाहता हूं तो वो भी आपका यहीं से क्रिएट कंपनी पे आप जाएंगे और कंपनी बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी एक कंपनी बना लेता हूं, कंपनी का नाम है रवि ट्रेडर। ये मैंने एक कंपनी बना ली है जो कि दिल्ली की है, पिन कोड भी इसका है और इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नई देख रहे होगे कंपनी बनाते समय कि यहाँ पे जो पहले काफी सारी इंफॉर्मेशन आती थी, जैसे कि पासवर्ड क्रिएट करने के लिए या करेंसी की भी और डिटेल आती थी, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो सब कहाँ मिलेंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। इसको जैसे ही मैंने सेव किया तो इसके बाद मेरे ऊपर कुछ और मेन्यू जो हैं, जो एक्टिव नहीं थे, वो एक्टिव हो जाएंगे। और उससे पहले जैसे ही आपने सेव किया तो ये कंपनी के जो फीचर्स हैं जो हम F11 से अनेबल करते थे, वो सारे फीचर्स अपने आप ही आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब आप बताइए कि कौन सा फंक्शन आपको अनेबल करना है और कौन सा फंक्शन अनेबल नहीं करना है, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे भी जिसकी जरूरत नहीं है उसको मैं नो रखूंगा। जैसे कि मैं जीएसटी अभी नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे जीएसटी को नो रख रहा हूँ और कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। तो ये मेरी कंपनी बन गई है और कंपनी बनने के बाद ऊपर जो मेन्यू है कंपनी का नाम से, वो भी एक्टिव हो गया है। ये मेन्यू क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, आइए पहले इसमें बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूं कंपनी मेन्यू की, तो कंपनी मेन्यू के अंदर भी आप देखेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन है, जहां से आप कोई भी कंपनी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर से आप अपनी कंपनी की डिटेल को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी कंपनी पे जाना चाहता हूं, तो दूसरी कंपनी मीन्स अगर आपने एक साथ 2-3 कंपनी को ओपन करके रखा है तो आप दूसरी कंपनी में आसानी से जा सकते हैं एक शॉर्टकट के जरिए जिसका नाम है F3। लेकिन वो दूसरी कंपनी ओपन होगी कैसे, क्योंकि मेरी करंट कंपनी तो ओपन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन यूज करूंगा, Alt F3। पहले इसके लिए F1 होता था, अब Alt F3 से आप जाएंगे और अपनी दूसरी कंपनी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उसमें कोई पासवर्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल ये मैंने ओपन कर ली है। अब ये देखिए दोनों कंपनी दिखा रहा है, जिस पे भी काम करना है या तो उस पर क्लिक कर दीजिए या आप F3 करिए और दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे भी आप जा सकते हैं।
और जैसे पहले आप कंपनी को शट डाउन करने के लिए Alt F1 करते थे, Alt के साथ F1, आपको वो नहीं करना होगा। आप बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शट पे या तो क्लिक करिए या एक न्यू बटन है जिसका नाम है Ctrl F3, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कंपनी बंद कर दी है। अगर मैं बात करूँ जो मैंने कंपनी अभी बनाई है, इस कंपनी में मैंने पासवर्ड नहीं दिया था, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरी कंपनी को कोई भी बिना पासवर्ड के ओपन ना करे, तो वो भी सॉल्यूशन है। उसके लिए आप कंपनी में ही आपको नीचे सिक्योरिटी दिखाई देगा, आप उसको इनेबल करिए और यहीं से कंट्रोल यूजर एक्सेस टू डाटा इनेबल कर दीजिए। यहाँ डालिए एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, ठीक है। उसके अलावा इसमें ब्राउजर एक्सेस के लिए भी यहाँ पे आप ईमेल आईडी को यहीं से ही सेट कर सकते हैं और बाकी फंक्शन भी आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, बस एक यूजर आईडी पासवर्ड देके सेव कर देता हूँ, तो आपकी कंपनी के अंदर पासवर्ड लग चुका है। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी कंपनी को ऑनलाइन कनेक्ट करना है, जैसे कि आपका पुरानी टैली में कनेक्ट का बटन आता था, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, तो वो भी आपको यहीं मिलेगा। ये देखिए कनेक्ट का आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी ये जो कंपनी है वो कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कोई भी आईडी सेलेक्ट करिए और उसको ब्राउजर एक्सेस आपको देना पड़ेगा। फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और यहीं से आप टेलीवोल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउजर एक्सेस का कर सकते हैं। तो ये सब आपको एक ही मेन्यू में दिखाई देगा जिसका नाम होगा कंपनी। आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालिए और उसके बाद न्यू पासवर्ड आप एंटर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें कि मुझे न्यू यूजर बनाने हैं, तो न्यू यूजर भी आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए आप यूजर एंड पासवर्ड में जाइए और यहाँ से आप पहले लेवल सेलेक्ट करिए कि कौन सा लेवल आपको सिलेक्ट करना है और लेवल सेलेक्ट करने के बाद उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आप डाल के सेव कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से करता हूँ। मैं यहाँ से गया और यहाँ से मैं चेंज पासवर्ड के बजाय यूजर एंड पासवर्ड में जाता हूँ और डाटा एंट्री सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे एक यूजर नेम देता हूँ और एक पासवर्ड भी मैं एंटर कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये यूजर पासवर्ड मेरा क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड, अब इस यूजर आईडी पासवर्ड से कंपनी को ओपन भी करके देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से कंपनी को पहले शट करूंगा, फिर इस कंपनी को दोबारा सेलेक्ट करूंगा और यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा, लेकिन नो, अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहीं से ही चेंज यूजर पे जाइए और चेंज यूजर नाम के बटन पे एंटर करके वो न्यू यूजर नेम जो आपने इसमें मैंने दिया था, आप उससे कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अब जब वापस उस पे आना चाहें तो वापस आप यहीं से ही चेंज यूजर में जाके फिर से आप मेन यूजर जो था उसको ओपन कर सकते हैं। तो कंपनी मेन्यू में काफी कुछ आपको दिया गया है जो आप कर सकते हो। यहाँ से आप उसका यूजर का रोल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री में जो राइट्स हैं, क्या राइट्स देने हैं, क्या राइट्स नहीं देने हैं, वो आप दे सकते हैं। ओके, जैसे आप देखिए इसके अंदर, इसको वैसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट है आपको डिसअलाउ, क्या फंक्शन डिसअलाउ किए हुए हैं, क्या अलाउ किए हैं, उसकी लिस्ट इसमें दिखा रहे हैं। ओके, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी कंपनी मेन्यू के अंदर। अगर आपको डाटा का बैकअप तैयार करना है, तो अगर डाटा का बैकअप या रिस्टोर की बात करूं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहीं से बैकअप पे क्लिक करिए और यहाँ से अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको बैकअप बनाना है। अब वो भी वही तरीका है उसका कि आप या तो नेविगेट करते हुए उस फोल्डर पे जाइए या आप मैनुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाता हूँ तो डी ड्राइव में यहाँ से उस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ मैं बैकअप बनाना चाहता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पे उस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब आप सिलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी, तो यहाँ पे मैं जिस कंपनी का बैकअप बनाना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि रवि ट्रेडर। आप एक से ज्यादा कंपनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो मेरा बैकअप फ्रेंड्स तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं तो विंडो ई मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो न्यू फोल्डर था डी ड्राइव के अंदर, जिसके अंदर मैंने बैकअप बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। डी ड्राइव आपको ये रहा,
यहाँ से हम जाते हैं न्यू फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आपका बैकअप ये तैयार हो चुका है आज की डेट में। आप देख सकते हैं ये। अगर आपको इसी को वापस रिस्टोर करना है तो वो भी आप डाटा से ही रिस्टोर करेंगे। उसी फोल्डर को आप नेविगेट करते हुए वहां पे जाएंगे जो कि डी ड्राइव में था और किस नाम से था, न्यू नाम से। यहाँ पे आपको वो कंपनी शो करेगी जो बैकअप बनाया था। सिलेक्ट करिए आप उसको और आप उसको एंड ऑफ लिस्ट करते हुए रिस्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हुआ बैकअप एंड रिस्टोर का। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी जो डाटा का पाथ सेट करना है डिफॉल्ट, या फिर मुझे सेट करना है कि मुझे अपना जो बैकअप बनाना है उसका पाथ क्या होगा, तो आप डाटा का पाथ यहीं से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए मेरी कंपनी का डाटा का पाथ मैंने यहाँ दिया हुआ है, जिस वजह से जब भी मैं टैली ओपन करता हूँ तो मुझे वही कंपनी शो करता है जो मेरी इस पाथ पे है। तो मैं यहीं से अपनी पाथ को चेंज कर सकता हूँ और बैकअप के लिए भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, एक्सचेंज से आप यहाँ से डाटा को सिंक कर सकते हैं। इंपोर्ट से आप अपने मास्टर्स को इंपोर्ट या ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेल आपका पहले भी था, इसमें भी यहाँ पे मेल बटन है, आप यहाँ से मेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे एक इंटरेस्टिंग, इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बटन है F1। ये F1 एक ऐसा बटन है, कहने को तो ये हेल्प है लेकिन इसके अंदर काफी कुछ है। इसके अंदर क्या कुछ है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने F1 किया, आप देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहीं से अपनी टैली को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करते ही आपको जो भी लेटेस्ट रिलीज है यहाँ शो करेगा, आप उसको बस क्लिक करके एंटर करिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे अपनी टैली जो है उसमें कोई डाटा में कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो मैं डाटा को ट्रबल शूट कर सकता हूँ। यहीं से ट्रबल शूट का ऑप्शन है और ये देखिए आपको यहाँ पे बटन दे दिए गए हैं जिससे कि आप अपने डाटा को, यानी कि अपने या तो जो इंस्टॉलेशन आपने की हुई है उसको आप रिपेयर या रीइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आप रीइंस्टॉल या रिपेयर उसको नहीं करना चाहते तो फ्रेंड यहाँ से आप अपने डाटा को, ओनली डाटा की बात कर रहा हूँ, उसको भी रिपेयर कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे माइग्रेट की बात करूं तो माइग्रेट तो आपका वैसे भी हो जाएगा। वैसे मतलब अगर आप अपनी कोई पुराने डाटा यानी कंपनी को इसमें ओपन करते हैं, किसी भी कंपनी को, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा डाटा बना हुआ है डी ड्राइव में, न्यू फोल्डर में, इसमें से कोई भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन करेंगे आपको दिखा देगा कि आप अपने डाटा को माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से। और आप इसके अंदर चाहते हैं कि पहले माइग्रेट से पहले मैं बैकअप बना लूं तो कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे आप बैकअप भी ले सकते हैं डाटा का पहले, और उसके बाद आप यहीं से माइग्रेट बटन पर क्लिक करिए, आपका डाटा माइग्रेट हो जाएगा। फ्रेंड, ये सभी इंफॉर्मेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन और है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सेटिंग्स। आप यही सेटिंग से ही अपने लाइसेंस की सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा है कि मैं अपने लाइसेंस को मैनेज करना चाहता हूं या फिर मैं इसी बटन में सेटिंग्स में लाइसेंस में अपने अकाउंट को मैनेज करना चाहता हूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैनेज लाइसेंस पे जब मैं गया तो आपको दिखेगा यहाँ पे अपडेट बटन, रिन्यू TSS, ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। फ्रेंड, TDL का भी यहीं पे है, TDL भी आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। और अच्छा, एक सबसे बड़ा फंक्शन इसके अंदर जो हेल्प में दिया गया है वो है अबाउट। ये क्या है? ये एक ऐसा बटन है, एक ऐसी विंडो है यहाँ पे जिसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है आपके प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी रिलीज है, उसमें एप्लीकेशन का पाथ क्या है, लाइसेंस की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट का पाथ। ये देखिए प्रोडक्ट का पाथ है। अगर मुझे इस पाथ पे जाना हो तो हम पहले क्या करते थे, विंडो मिनिमाइज करते थे, फिर उस पाथ पे जाते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है, आप यहीं पे एंटर करिए और इसको यस कर दीजिए। आप सीधा डायरेक्टली उसी लोकेशन पे आ जाएंगे जिस लोकेशन पे आपका डाटा बना हुआ है। यानी डाटा आपका बना हुआ नहीं है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रखी हुई है। इसके अलावा आपको सीरियल नंबर पे आप जाके एंटर करते हैं
तो यहाँ पे आपको लाइसेंस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि यहीं से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वहीं पे ही चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कंपनी बैकअप का लोकेशन में यहीं से ही चेंज कर सकता हूँ। तो एक ही विंडो है, उस पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इन सभी के साथ मैं आपको अगले पॉइंट पे ले चलता हूँ, जिसका नाम है, एक बटन है गो टू। एक ऐसा बटन है जिससे मैं अपने टैली के किसी भी फंक्शन पे, किसी भी रिपोर्ट पे आप यहीं से ही डायरेक्टली जा सकते हैं। क्लिक करिए, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है, कॉमन रिपोर्ट्स, फाइनल अकाउंट रिपोर्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ सब शो मोर पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इनमें से किसी भी ग्रुप को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंड करिए उस पर एंटर करके, या फिर आप यहीं से एक्सपेंड ऑल कर दीजिए। जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी फ्रेंड, सारी की सारी रिपोर्ट आपको दिखाई देंगी। आप जिस पे जाना चाहें आप उस पे यहाँ से जा सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इससे बढ़िया कोई बटन आपको नहीं मिलेगा जिससे आप एक ही बटन से अपनी किसी भी रिपोर्ट पे जा सके। इसके साथ अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो फ्रेंड आपको याद होगा कि जब हम कॉपी पेस्ट करते थे टैली के अंदर, तो आप कंट्रोल के साथ ऑल्ट वर्ड यूज करते थे, कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट वी। तो वो भी सब हटा दिया गया है। विंडो वाले बटन्स की तरह बड़ा सिंपल बना दिया गया है। आप डायरेक्टली कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो थे इसके फंक्शंस जो मैंने आपको बताए कि क्या क्या इसके अंदर आए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं, अगर मुझे फ्रेंड मैं कहूं कि मुझे अपने मास्टर्स बनाने हैं, मुझे कोई लेजर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे पहले कहाँ जाते थे? अकाउंटिंग इन्फो में, स्टॉक के लिए इन्वेंट्री इन्फो पे, लेकिन अब वहां पे वो बटन नहीं मिलेंगे। अब क्रिएट नाम का बटन दे दिया आपको, यहीं से आप ग्रुप क्रिएट करिए, यानी अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करिए, इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करिए, टैक्सेशन मास्टर क्रिएट करिए, लेजर क्रिएट करिए, करेंसी क्रिएट करिए। करेंसी के लिए पहले आप F11 से फीचर ऑन करते थे, अब ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको करेंसी बटन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी फंक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार शो मोर पे एंटर कर देना, तो आपको यहाँ पे और भी बाकी के फंक्शन मिल जाएंगे। अगर मैं कहूँ कुछ ऐसे बटन होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, तो वो भी आप शो मोर पे जाके, यानी शो इनएक्टिव पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पूरी लिस्ट आ जाएगी जो बटन आपके इनएक्टिव हैं, जैसे बजट, सिनेरियो, रेट ऑफ एक्सचेंज, ये सब आपको इसमें शो करेगा। हमें लेजर क्रिएट करना था तो मैं यहाँ से लेजर क्रिएट पे जाता हूँ और अपना लेजर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं एक पार्टी है यहाँ पे अनिल, उस पार्टी को मैं क्रेडिटर बना रहा हूँ। तो क्रेडिटर के बाद ये जो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आती है फ्रेंड, तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करते थे? पहले F12 करते थे, है ना? तो आप F12 भी कर सकते हैं चाहे तो, वो भी है आपका यहाँ पे कि क्या चीज आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, तो उसके फील्ड आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। जैसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में नो कर दूं अगर, तो मेरा वहां पे वो शो नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब और भी बटन है यहाँ पे, लेकिन इन्हीं सभी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं अनेबल ना करूं, F12 ना करूं, लेकिन मुझे अपनी डिटेल फिल करनी है, तो आप यहीं पे राइट साइड में बटन बना दिया है मोर डिटेल का, यानी आप जो भी कर रहे हैं उसकी मोर डिटेल आप ले सकते हैं इस बटन से, जिसका नाम है ऑल्ट आई। आप पहले करते थे। तो फ्रेंड इसके नीचे डबल अंडरलाइन है, तो डबल अंडरलाइन के लिए तो वही है कंट्रोल आई। ओके, अब यहाँ से देखिए बिल वाइज डिटेल हो या डिस्क्रिप्शन हो या ओपनिंग बैलेंस हो या क्रेडिट लिमिट हो, इनमें से जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहें एंटर करके यहीं पे टाइप करके इसे सेव कर दीजिए, वो आपका यहीं से हो जाएगा। बाकी मैंने F12 आपको बता ही दिया। लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो आपको बैक करके ऑल्टर में जाएंगे, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो था मेरा मास्टर्स। अगर मैं बात करूं वाउचर की, तो वाउचर्स के बारे में तो आपको
अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर अलग अलग दिखाई नहीं देगा। आप वाउचर पे जाइए, आपको यहाँ पे सारे वाउचर दिखाई देंगे, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, सब दिखाई दे रहे हैं। और अभी आप इस पे काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा कि कुछ ज्यादा भी डिफिकल्ट है, बड़ा सिंपल है। अभी कुछ बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही रखी गई हैं जैसे आप काम करते थे। अगर आज के टाइम पे भी आप टैली प्राइम में पेमेंट की एंट्री पास करेंगे तो वैसे ही पहले की तरह पेमेंट पे जाइए, यहाँ पे अपना कैश या बैंक सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप अपना एक्सपेंस सेलेक्ट करिए कि आप किस चीज की पेमेंट कर रही हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मैं रेंट पे करूँ तो यहीं से ओल्ड सी से जैसे पहले करते थे मैं अपना लेजर बनाऊंगा और लेजर बना के कंट्रोल ए से इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे अपना अमाउंट डालते हुए अपनी एंट्री सेव कर दूंगा। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको अगर F12 जब करते थे कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहीं पे मैंने मोर डिटेल बताया तो मोर डिटेल पे जाके आपको और भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो। आप यहाँ पे कैश देखिए आपका 1 पे है लाइन में, रेंट सेकंड लाइन पे, आप उनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी एडिशनल डिटेल जैसे मैंने कैश सिलेक्ट किया तो कैश की एडिशनल डिटेल, उसकी यहाँ पे नरेशन और बाकी डिटेल आप दे सकते हो। ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो मुझे इन्वेंट्री वाउचर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इन्वेंट्री वाउचर भी आपको यहाँ पे मिलेगा अदर वाउचर्स में। अदर वाउचर में आप देखिए इन्वेंट्री वाउचर भी है और यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। पहले आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए F11 करते हैं लेकिन आपको अब जरूरत नहीं है उसकी, यहीं पे शो करेगा। और इनएक्टिव शो इनएक्टिव किया तो और भी वाउचर आ जाएंगे जो आप पहले F11 से एनेबल करते थे। तो फ्रेंड, मिला जुला के ये मैंने आपको जो बताया इसके अंदर एक तरह से टैली प्राइम के अंदर काफी अच्छी चीजें आई हैं, काफी सारे बटन्स अच्छे हैं जिससे आप अपनी किसी भी रिपोर्ट पे जा सकते हैं। मेन्यू बना दिए गए हैं जिससे कि मुझे अपने फंक्शंस पे जाने में काफी आसानी रहे। और भी कुछ है, बहुत कुछ है जो आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए। और मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो, तो इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू।